Hello, welcome to my channel. I hope all you are doing well. Today's video is gonna be about defects of Indian taxation system. आज हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया के जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। इसका फर्स्ट डिफेक्ट है डिफेक्ट्स ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। इंडिया में जो लोगों को एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के द्वारा जो इनकम होती है वो टैक्स से एग्जम्प्ट रहती है। कुछ क्लेवर पीपल होते हैं जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम बता देते हैं और नॉन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के द्वारा जो इनकम होती है उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इनकम बता देते हैं, जिससे वो टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा इसका डिफेक्ट है लेस कवरेज। इंडिया में बहुत ही कम लोग टैक्स के द्वारा बर्डन है, ठीक है, बहुत ही कम लोगों पर बर्डन है टैक्स का। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्जम्प्ट है टैक्स से। अगर बात करें 2017-18 की तो ओनली 6.8 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की गई हैं। अगर और एग्जांपल देखें तो ओनली 5% जो हमारी पॉपुलेशन है इनकम टैक्स पे कर रही है, ओनली 5%, बाकी सारी की सारी एग्जम्प्ट है। इसका तीसरा डिफेक्ट है टैक्स इवेजन। हमारे जो ऑफिशियल्स हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं है। उनके एफिशिएंट ना होने के कारण जो लोग हैं वो टैक्स इवेड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो वो इतना मतलब कम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। यहाँ तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स में दिखा देते हैं कि वो टैक्स के लायबल ही नहीं है, मतलब उनको टैक्स पे करना ही नहीं है। वो अपने अकाउंट्स को ऐसे मैनिपुलेट कर देते हैं जिससे वो टैक्स पे करने से बच जाते हैं। इसका फोर्थ डिफेक्ट है लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सिंग गुड्स। गुड्स को टैक्स करने के लिए और सर्विसेज को टैक्स करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था। बट अभी तक भी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो टैक्स जीएसटी के अंडर नहीं आते, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गई, नेचुरल गैस हो गई, क्रूड ऑयल हो गया, एल्कोहलिक लिकर होगी, वो अभी तक किस टैक्स के अंडर नहीं आ रहे, लाइक जीएसटी। इसका दूसरा डिफेक्ट है नॉन इकोनॉमिकल। हमारा जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो नॉन इकोनॉमिकल है। हमारे कुछ टैक्स हैं जैसे कि गिफ्ट टैक्स हो गए, वेल्थ टैक्स हो गया, एस्टेट ड्यूटी हो गया, उनसे हमें इतना रेवेन्यू नहीं मिलता जितना उसको कलेक्ट करने के लिए खर्चा हो जाता है। इसलिए जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो नॉन इकोनॉमिकल है। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का अगला डिफेक्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑन फॉरेन कैपिटल। इंडिया में हाई रेट ऑफ टैक्सेशन होने के कारण जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट है बहुत ही कम हो चुकी है, क्योंकि हाई रेट ऑफ टैक्सेशन के कारण उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ही कम होता जा रहा है। इसलिए ये एक फॉरेन कैपिटल पर एक एडवर्स इफेक्ट है। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का अगला डिफेक्ट है कॉम्प्लिकेटेड। हमारा जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है वो सिंपल नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके कारण बहुत ही लोगों से यहाँ जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बहुत ही मिस्टेक्स हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण आम आदमी तो इसको समझ ही नहीं पाता, इसलिए उनको सीए वगैरह हायर करने पड़ते हैं।